दिल्ली के कोचिंग सेंटर में दर्दनाक हादसा हुआ है। बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि नालों की सफाई न होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 छात्राओं ने अपनी जान गंवा दी है। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और कोचिंग के बेसमेंट से पानी निकालने का काम लगातार जारी है। इसके अलावा फायर फाइटर्स भी मौके पर मौजूद हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि रोड पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। 2 से 3 फीट तक पानी था और अचानक एक गाड़ी काफी तेजी से निकली, जिसके चलते वाइब्रेशन हुआ और कांच टूट गए, जिसके बाद पूरा पानी बेसमेंट के भीतर घुस गया। ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां पे कुछ स्टूडेंट्स के फंसने की खबर है, वहां पे नई दिल्ली की जो सांसद है बांसुरी स्वराज वो पहुंची हुई हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, क्या जानकारी है, कितने स्टूडेंट इसमें हो सकते हैं, कोई आप लोगों को अपडेट है? माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को स्थानीय जनता और भारतीय जनता के कार्यकर्ता बार बार कह रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि इस नाले की सफाई करी जाए। उन्होंने नहीं करा। केजरीवाल सरकार इतनी ज़्यादा निकम्मी है कि 10 साल से यहाँ पे सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही। नाले में डिसिल्टिंग नहीं हुई। आप देखिए 2.5 से 3 फुट पानी यहाँ पर सड़क पे जमा है। वही पानी जाकर पहुंचा बेसमेंट में। पता चला है कि गोताखोरों को बेसमेंट में जाना पड़ा है। आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बुरी हालत होगी बेसमेंट में, कितना ज्यादा जल भराव होगा वहां पर बच्चे फंसे हुए हैं। अभी तक ऑफिशियल नंबर नहीं आया है, लेकिन सुनने में आया कि कुछ बच्चे इलेक्ट्रोक्यूट हुए हैं। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और केजरीवाल सरकार है पूरी तरह। उनका ये कहना है कि अभी तक नंबर तो हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन बारिश पिछले साल से बहुत ज्यादा दिल्ली में इस बार हो रही है, इसलिए हो रहा है। 88 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, शायद इसलिए हो रहा है। 10 साल से यहाँ पर सत्ता में है केजरीवाल सरकार। एक बार भी इन्होंने नालों की सफाई करवाई है? इसका बारिश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनके निष्कर्म से, इनके निकम्मेपन से जरूर लेना देना, इनके भ्रष्टाचार से लेना देना। ठीक है सर, ये बताएं कि आप लोग तो नाले की सफाई का मुद्दा बहुत दिनों से उठा रहे हैं, अब तो परिणाम आने लग गए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। पहली घटना नहीं है, पिछले 15 दिनों में लगातार ये 4-5वीं घटना है। बच्चे पढ़ने के लिए नीचे गए थे और अगर नालों की सफाई होती, जो स्थानीय जनता मुझे बता रही है 10-12 दिन से लगातार विधायकों के घर पीटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नालों की सफाई करा दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार में हिल गई ये पार्टी। रिकॉर्ड तोड़ बारिश तो दिल्ली में नहीं हो रही, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार के कीर्तिमान आम आदमी पार्टी स्थापित कर रही है। और इन बच्चों की हत्या है। ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है, और उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल, उसकी सरकार है। कुछ दिनों पहले पटेल नगर में करंट लगने से ऐसे ही एक IAS के मेंस देने वाले बच्चे का बच्चा चला गया। एक वहाँ एक आदमी की डेथ हुई। एक बच्चा 12-13 साल का जो दूध लेने जा रहा था, उसकी डेथ हो गई। 4-5वीं घटना है ये इसी मानसून की। और पिछले साल की लगा लें तो 10-11 घटना वो हैं। तो ये दिल्ली है रहने लायक? इस दिल्ली को इन्होंने लूट का अड्डा बना दिया दिल्ली को इन्होंने। 1 घंटे की आज बारिश हुई है, उसमें ही घंटे की बारिश में इस सड़क पर 2.5-3 फुट पानी था। ये करोल बाग राजेंद्र नगर की मेन सड़क है और नीचे इतनी बड़ी बेसमेंट है। कहाँ जाएंगे बच्चे? क्यों ये काम नहीं करते? सिर्फ इनको पैसा कमाना है। वहीं दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने यह कहा है कि घटना दुखद है और इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का देखिए ये ट्वीट आया है। दिल्ली में शाम हुई भारी बारिश के कारण एक दुर्घटना की खबर है। राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में पानी भरने की खबर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली फायर विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली की मेयर और स्थानीय विधायक भी मौके पर हैं और हर मिनट की खबर ले रही हूँ। ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी की ओर से ये जो ट्वीट है किया गया है। मेरे सहयोगी भास्कर लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। भास्कर, फिलहाल क्या अपडेट है? पूरा पानी निकलने में अभी और कितना वक्त लगेगा? देखिए, अभी जो पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के लोग हैं वो बता नहीं पा रहे हैं, अभी बता नहीं रहे कि एग्जैक्ट कितना वक्त लगेगा पानी निकालने में। लेकिन 3-4 पंप के जरिए बेसमेंट के अंदर में जो पानी है उसको पंप आउट किया जा रहा है। चारों तरफ से हम देख पा रहे हैं कि पानी निकल रहा है और अभी भी उस इलाके में किसी और को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सड़क पे भी अभी भी पानी है।
जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस इलाके में पानी भरने की एक बड़ी वजह यह है कि आउटलेट नहीं है। यहाँ जो सड़क पे पानी जमा हो जाता है वो कहाँ जाए, वो कोई द्वारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जो पंप आउट अभी पानी किया जा रहा है वो भी यहाँ से तकरीबन कह सकते हैं कि 20 से 25 मीटर दूर एक नाले की ओपनिंग है, उसमें पानी को भेजा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें 15 से 20 मिनट का और वक्त लगेगा जब इस बेसमेंट को पूरी तरह से खाली किया जाएगा। और उसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम है, फायर सर्विस की टीम है, वो टीम अंदर जाएगी और उसके बाद ही फाइनल जानकारी मिल पाएगी कि आखिर कितने बच्चे इसमें ट्रैप हुए थे और क्या स्थिति है यहाँ की। जी बिल्कुल, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बेसमेंट से अभी भी पानी निकालने का काम किया जा रहा है और बांसुरी स्वराज जैसे कि जानकारी दे रही थी कि उन्हें अंदरूनी जानकारी मिली है कि कुछ गोताखोरों को भी बेसमेंट में उतारना पड़ा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पानी है वो 8 से 9 फीट तक भरा हुआ था। जो विटनेस है, हमने उसकी बातें भी आपको सुनवाई, वो बता रहा था कि उस वक्त जब ये पूरा हादसा पेश आया है 30 से 35 छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद थे। किसी भी तरह से कुछ लोग जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे, जबकि 2 छात्राओं की मौत हो गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आगे हो सकता है कि और भी संख्या बढ़े, हो सकता है कुछ लोग जख्मी भी हुए हों, क्योंकि जाहिर सी बात है दम घुटने से बेहोशी जैसी स्थिति भी हो जाती है। जो बाहर बच्चे आ रहे थे उनकी स्थिति भी कुछ इसी तरह से थी। 3 से 4 पंप लगाए गए हैं पानी निकालने के लिए और लगभग 20 मिनट का वक्त और लगेगा पानी निकालने के लिए और इसके बाद ही पूरी तरह से स्थिति साफ हो पाएगी। भास्कर, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि कितने बच्चे निकल पाए हैं बाहर और कितने बच्चे भीतर फंसे रह गए थे? और देखिए, जो आई विटनेस से मेरी बात हुई थी उसका ये कहना था कि कुल 2 से 3 बच्चे इसमें हो सकते हैं, 2 से 3 स्टूडेंट। आखिरी जो 3-4 लोग निकल पाए थे उनमें से वो एक स्टूडेंट था जिससे मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि उसके बाद 2 या 3 स्टूडेंट इसमें थे। उसमें वो 2 गर्ल स्टूडेंट की बात कर रहा था और वो कह रहा था कि वो निकल नहीं पाई। उनमें से एक गर्ल स्टूडेंट बाहर निकलते वक्त उसी स्टूडेंट के पैर को पकड़ के वो बाहर आना चाह रही थी, लेकिन प्रेशर ज्यादा था, छूट गया उसका हाथ और वो बाहर नहीं निकल पाई और वो स्टूडेंट निकल गया वहां से। तो ये आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक बार पानी निकल जाए बेसमेंट से उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो आई विटनेस हैं और जो कुछ चंद आखिरी लोग थे जो उस बेसमेंट से निकलने वाले थे, जो अपनी जान बचा के निकल पाए किसी तरह, उनका ये कहना है कि 2 से 3 स्टूडेंट इसमें फंसे हो सकते हैं। आखिरी नंबर जो है वो लास्ट में पता चल पाएगा एक बार ये खाली हो जाए बेसमेंट, उसके बाद ही। अच्छा भास्कर, जरा ये बताइए पूरा हादसा हुआ कितने बजे है, क्योंकि दिल्ली में तो शाम को बारिश हुई है। बिल्कुल, शाम को बारिश हुई है, 7 बजे के करीब की ये घटना है। तकरीबन 1 घंटे की बारिश हुई है इस पूरे इलाके में और ये इलाका जहां पे अभी आप दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम्स को आप देख रहे हैं, इसी इलाके में 2.5 से 3 फुट पानी सड़क पे लगा हुआ था। और 7 बजे के करीब में जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक थार गुजरी थी यहां से और उसके प्रेशर से, पानी के प्रेशर से सामने की जो ये शीशे की दीवार थी इस इंस्टीट्यूट की, वो टूट गई और सारा पानी एक तरफ से बेसमेंट में चला गया। कोई और जगह नहीं था जहां से ये पानी निकले। जब कभी भी बारिश होती है यहाँ पे, जो सड़क पे पानी लगता है उसको निकलने में घंटों लगते हैं और ऐसे में एक जगह आउटिंग मिली और तुरंत सारा पानी जो सड़क पे 3 से 4 फुट पानी था इस पूरे इलाके में फैला हुआ, वो सारा पानी वहां पे चला गया। हमारे साथ अभी भी जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार है बिल्कुल इस इंस्टीट्यूट के बगल में, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कितना करीब पानी था और उसका पानी क्या आपकी दुकान तक भी पहुंचा है क्या? यस सर, हमारी दुकान में भी यहाँ पर पानी भरा आया था। जैसे ही वो थार निकली है उससे इतना तेज प्रेशर आया है, यहाँ की आसपास की सारी बिल्डिंगों में पानी भरा है। आप देख सकते हैं राव साई, इसके बगल में एक नई बिल्डिंग बन रही है स्वरंजन, उसके बेसमेंट में भी पानी होगा क्योंकि अभी नई बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर ये समस्या रोज की है और हमारे निगम पार्षद भी यहीं के, उन्हें सारी स्थिति पता है। उसके बाद भी अच्छा, आप लोग दुकान करते हैं, स्थानीय विधायक को या कि मेयर को कभी बताया नहीं? ये सबको नॉलेज है मगर सब जब भी आते हैं जब कोई घटना घट जाती है। अभी आप देख रहे होंगे सामने सारे पॉलिटिशियन यहाँ पर आ रखे हैं, सबकी नॉलेज में है सारी चीजें। यहीं पर स्थानीय निवासी हैं, जहाँ निगम पार्षद जो है यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बट उन्हें भी सारी चीजें पता है। अच्छा, क्या वजह, कभी आप लोगों को पता चला क्या वजह कि यहीं पे 3-4 फुट पानी जमा हो जाता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है, कोई आउटलेट नहीं, क्या निकलने का रास्ता नहीं क्या पानी का? ये सब प्रशासन की नाकामी है।
प्रशासन ने यहाँ पर जब ये बिल्डिंगें बनाई गई थी तो इनके नक्शे में ही कुछ कमी रही है, क्योंकि जो यहाँ पर नीचे नाला है पूरे में, नाले में पानी का निकास कहीं पर भी नहीं दिया गया है। अगर ये पानी कंटिन्यू निकलता रहे तो यहाँ पर पानी की समस्या कभी आए ना। यहाँ पर करीब हम 8-10 साल से हैं कुमार बुक सेंटर में काम करते हैं। मान लीजिए अगर कोई हादसा नहीं होता, 2-2.5 घंटे 2-2.5 फुट पानी रहता, कितना वक्त लग जाता है यहाँ से पानी निकलने में? करीब 2 घंटे कम से कम मान के चलिए। अगर 15-20 मिनट बारिश हो जाए तेज तो 2 घंटे से पहले पानी नहीं निकलता। करीब 2 घंटे मान के चलिए रोज। और अभी भी आप पानी देख, कितने सालों से यही हाल है? अभी भी आप स्थिति देखिए कितना पानी भरा हुआ है। 7 बजे की घटना है ये, रात के 12 बज चुके हैं, अभी भी पानी नहीं निकला। यही अभी तो इतनी घटना होने के बाद पानी नहीं निकल पाया, तो रोज क्या स्थिति होती होगी, इससे अनुमान लगा सकते हैं आप। देखिए ये स्थानीय लोग हैं जो इसकी सच्चाई बता रहे हैं। आपकी दुकान कहाँ पे है वो दिखाइए जरा, चलिए देखिए ये पानी जो है इस इलाके में बहुत ज्यादा लगा हुआ था। इसका एक प्रमाण और है कि यहाँ पे इस बिल्डिंग के जो इंस्टीट्यूट है, IAS इंस्टीट्यूट है, उसके ठीक सामने, उसके बाद में ये देखिए ये दुकानें हैं और ये काफी ऊपर है सड़क से। उसके बावजूद भी इन दुकानों में पानी लग गया था। ये कुमार बुक सेंटर आप देख सकते हैं, और अगर सड़क से इसकी ऊंचाई देखें तो 2 फुट से अधिक है और इसमें पानी चला गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे इलाके में कितना ज्यादा पानी था। ये आप सामने देख सकते हैं कुमार बुक सेंटर, इन्हीं के जो ओनर है उनसे हम बात कर रहे थे, वही बता रहे थे हमें कि इस पूरे इलाके में क्या हाल होता है अगर 10 से 15 मिनट की भी बारिश होती है। और बड़े इलाके में अगर 400-500 मीटर के इलाके में 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है और वो किसी एक बेसमेंट में जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए उसका फोर्स कितना होगा और वो कितना पानी होगा। यही वजह है कि इतनी देर से पानी निकल नहीं पाया। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अक्षत है, आई एम अ स्टूडेंट हियर और मैं यहीं पे पीछे रहता हूँ। दिस इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम, पिछले 2-3 सालों से हो रही है। आज भी 2 हफ्ते पहले यहाँ पे जो 7 वाली बिल्डिंग है, शुभा रंजन जो बिल्डिंग है, यहाँ पे बेसमेंट में पानी भर गया था 7-8 फुट। एक पंप लगा के उसको निकाला गया, थैंकफुली उस टाइम कोई नहीं था अंदर। बट अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे 2-3 फुट पानी भरा, डीसिल्टिंग हुई नहीं हुई, और जो पानी था यहाँ पे गेट था, सिंस यहाँ पे गेट था और वहां से एक तेज सारा गाड़ी आई, उसने पानी को पुश किया, वेव बनाई। जैसे ही वेव बनी, उस वेव ने पुश किया डोर और फिर देन जो वहां के मिरर्स थे और जो विंडोज थी वो टूटी, वहां पे फ्लैश फ्लड क्रिएट हुआ। अब दिक्कत क्या हुई सर, आज से कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि जिस भी बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट 2 अलग अलग नहीं है वो बंद कर दी जाएगी। अलॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स और ये सब लाइब्रेरीज वगैरह भी जहाँ पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो फायर के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंप्लाई नहीं करते थे। और यहाँ पे ये चीज थी, इस वजह से दिक्कत हुई और इस वजह से बच्चों की सैडली हमको डेथ देखनी पड़ी। आप लोग यहीं पे रहते हैं, आपके इलाके में क्यों पानी भर जाता है और कब से, कितने सालों से ये परेशानी है? एक ही जवाब है जी, नाकामयाब सरकार आम आदमी पार्टी की। कोई काम नहीं करना, बस दूसरे पर इल्जाम लगाना है कि वो नहीं करने दे रहा, मैं नहीं कर सकता। आप ये देखो, यहाँ पर जो पानी भरता था पहले थोड़ा भरता था पाँव तक, अब ये कमर तक भरता है यहाँ पर पानी 20 मिनट की बारिश में। अब इतनी भारी बारिश होगी और आपके नाले साफ नहीं होंगे तो ये पानी कहाँ जाएगा जी? बेसमेंट में जाएगा, बेसमेंट में वहां जाएगा जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हादसा होगा ही होगा। अगर ये काम कर लेते आम आदमी पार्टी वाले तो आज ये दिक्कत नहीं हो रही। दिल्ली के कुछ पॉश इलाकों में आपके राजेंद्र नगर की गिनती होती है, आता था। ये हाल क्यों हुआ? पौष में आता था, आप कभी शाम के समय आइए, आपको यहाँ पौष इलाके की असलियत दिख जाएगी। एक एक गली आप जाके कभी देखेंगे, कई सालों से गलियां नहीं बनी है, टूटी हुई है, सीवर व्यवस्था चरमरा चुकी डीसिल्टिंग है। पे सवाल उठ रहा है, आपके इलाके में डीसिल्टिंग हुआ था क्या? नाले की सफाई हुई थी? सर, जिस आदमी का फोन जाएगा विधायक जी के दफ्तर में, कॉर्पोरेटर जी के दफ्तर में, उसका काम करा दिया जाएगा। बाकी जनता भगवान भरोसे। आप लोग तब तो हर बारिश में कम से कम ये दुआ करते होंगे कि इस तरह कोई घटना ना हो। बिल्कुल सर, ये तो कोई भी आदमी ये चाहेगा इस तरह की घटना कहीं पर भी ना हो। इस टाइम पे बारिश अगर हो रही है तो हमें तो बाहर निकलने में भी डर लगता है। क्यों? यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, गोल चक्कर है, उस गोल चक्कर की सारी मिट्टी अंदर धस गई है। इन्होंने क्या करा है अभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि वहां पर सिर्फ मलबा भर दिया, वो मलबा फिर धस जाएगा। अब जिस बंदे को नहीं पता वो तो वहां सीधा अंदर ही जाएगा। ठीक है, देखिए बात भास्कर, करते हैं मुझे हम इस लगता पॉइंट है की। कि बारिश 7 के बजे मौसम में अगर दिल्ली की सड़कों में निकलना है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई अपने जान की सुरक्षा आप स्वयं करिए। बारिश के मौसम में आप अगर निकल रहे हैं, दिल्ली के भीतर प्रवेश करें तो कभी भी मौत आपको गले लगा सकती है। लेकिन भास्कर, क्यों ना कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी उतनी ही गलती मानी जाए, क्योंकि जब कोर्ट का ये आदेश है और फायर सेफ्टी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के कोई इंतजाम नहीं थे, जब पता है कि रोड में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ, फिर बेसमेंट में इतने छात्रों को बैठने की इजाजत दे कैसे दी गई?
और इतने छात्रों को बैठने की इजाजत की जहां तक बात है, उसमें मैं बता दूं कि उस बेसमेंट की कैपेसिटी 150 स्टूडेंट की है। गनीमत यह रही कि आज सिर्फ 30 से 35 स्टूडेंट थे और जब यह हादसा हुआ है उससे पहले सिर्फ 30 में से 35 स्टूडेंट थे और 5 मिनट पहले उन लोगों को बोला जा रहा था कि आप खाली कर दीजिए। मैं एक बार फिर आपको आसपास ले जाके दिखाने की कोशिश करूंगा। सामने वो बिल्डिंग देखिए, इस बिल्डिंग के बेसमेंट में 150 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है उनकी। और आज जब यह हादसा हुआ है उस वक्त 30-35 स्टूडेंट थे और उसमें भी जान इसलिए बच गई क्योंकि उनको बोला गया था कि अब खाली कर दीजिए, 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए, आप लोग चले जाइए। यही वजह है कि जब अचानक से पानी आया तो उस वक्त बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे, लेकिन अचानक से पानी कितना आया ये आप अभी देखें कि ये सड़क पे अभी भी पानी निकल रहा है और ये सारा पानी इसी बेसमेंट से आ रहा है। सामने दिल्ली फायर सर्विस की टीम है और वो लोग पानी बेसमेंट से पंप आउट कर रहे हैं, वो सड़क पे आ रहा है पानी, अभी भी फोर्स देख सकते हैं इस पानी में। और ये 7 बजे के बाद जैसे ही जानकारी मिली है दिल्ली फायर सर्विस को, तब से ही लगातार ये काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि जो भी बच्चे 30-35 बच्चे अगर थे तो पानी का कितना फोर्स रहा होगा कि जिस रास्ते से वो निकल के बाहर आना चाहते हैं वहीं पे शीशे का दरवाजा टूटा और पानी का ऐसा प्रेशर कि वो 1 सेकंड भी नहीं टिक पाए। हमें बताया गया कि 10 से 30 सेकंड के अंदर में वो बेसमेंट पूरी तरह से भर गया और उसमें लोग जान बचाने के लिए गुहार करने लगे, चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने जान बचाई और 2-3 स्टूडेंट उसमें फंस गए और उसकी संख्या कितनी हो सकती है ये कुछ देर बाद पता चलेगा। अब उम्मीद की जा रही है कि आधा घंटे करीब का वक्त और लगेगा, जब ये सारा पानी इस इलाके से निकल जाएगा उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि तकरीबन 500 मीटर का इलाका आप देख लीजिए, इस इलाके में हर बार एक छोटी सी बारिश के बाद पानी भरता है और आज आधे घंटे से अधिक की बारिश इस इलाके में हुई थी, तेज बारिश हुई थी, तो इसलिए पानी का लेवल यहां पे 2.5 फुट से अधिक था और वो सारा पानी प्रेशर के साथ एक बेसमेंट में गया जहां पे बच्चे आईएएस बनने के सपने को लेके तैयारी कर रहे थे और उसमें से कई बच्चों को जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल, और आज उन बच्चों के सपनों को कुचल दिया गया सिर्फ लापरवाही के चलते। भास्कर, जब तक एमसीडी दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं थी बड़ा शोर शराबा होता था कि भाई एमसीडी हमारे हाथ में नहीं, हम क्या करें। लेकिन इस साल जो ये प्रॉब्लम आती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है, इससे निपटने के लिए क्या दिल्ली सरकार ने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की थी? एमसीडी ने किसी तरह से कोई तैयारी ही नहीं की थी? और देखिए, एक व्यवहारिक पक्ष इसका यह है कि किसी भी टाउन प्लानर से आप बात करें दिल्ली के बारे में तो वो कहेंगे कि दिल्ली इस लिहाज से तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी, 2 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी हो और ड्रेनेज सिस्टम जो हो बरसों पुराना हो। आरपी सिंह जी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आरपी सिंह जी, आपके इलाके में क्या हुआ? यहाँ पे कह रहे हैं कि हर बार पानी ऐसे देखिए, पूरे इलाके में रिंजनगर के हर क्षेत्र में पानी बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है और हम लगातार कहते हैं कि पानी बढ़ता है। जहां हमारे यहाँ के विधायक रहते हैं उस क्षेत्र में पानी बढ़ता है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। उनके घर के आगे पीछे पानी बढ़ता है परंतु निकासी नहीं है, उसका रास्ते नहीं निकालते, पैसे खर्चे जाते हैं, पता नहीं कौन सी जेब में पैसे जाते हैं। और ये आउटकम है उसी का कि जो तैयारी नहीं करते। ये कहते हैं हमने सिल्टिंग कराई थी, आज भी इनके लोग कह रहे थे हमने सिल्टिंग कराई थी, ये सिल्टिंग की हालत है। ठीक है, आरपी सिंह इसी इलाके में रहते हैं, इस इलाके से विधायक भी रह चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जानते हैं इस पूरे इलाके को। हम बात ये कह रहे थे कि अगर दिल्ली में किसी भी टाउन प्लानर से आप बात करें तो वो ये आपको बता देंगे कि इस शहर की जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है पिछले कुछ सालों में, उस हिसाब से कोई तैयारी नहीं है। बारिश यहाँ पे अमूमन कम होती है, इसीलिए हर बार जो कुछ घटना होती है 2-4 दिन की बात होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इस शहर के जो भी मालिक हैं, जो भी इस शहर को कह रहे हैं कि इस शहर पे हमारा अधिकार है, उनको ये सोचना पड़ेगा अगर 2 करोड़ से अधिक की आबादी है तो वर्षों पुराना जो ड्रेनेज सिस्टम है और वो भी डिसिल्टिंग नहीं किया हुआ, उसके बिना पे यहाँ की जनता को नहीं छोड़ा जा सकता है। कोई भी नाला हो, कोई भी इलाका हो, बारिश कहीं भी हो, दिल्ली में पानी लगता है और ये एक बड़ी समस्या है। जो एमसीडी है या सरकारें हैं, उनकी जान सिर्फ इसलिए बचती है कि साल में ये 2-4 दिन ऐसा होता है, फिर उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये वक्त के साथ साथ विकराल रूप धारण करते जा रहा है। आप दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए,
ये जरूर सरकार दावा करती है कि हमने सड़क बना दिया है, हमने नाले बनवाए, लेकिन सच्चाई ये है कि आबादी के हिसाब से प्लानिंग के साथ ये नहीं हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि चाहे कोई बड़ी इंस्टीट्यूट हो जहां पे एक दिन में 500 से 600 स्टूडेंट आते हैं, वहां की व्यवस्था हो या किसी गली मोहल्ले की व्यवस्था हो, हर जगह आपको इस तरह की परेशानी देखने को मिलेगी। और उसी का परिणाम है कि जो आईएएस बनने का सपना लिए हुए देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे दिल्ली आके पढ़ते हैं और सत्ता के इतने करीब आने के बाद जहां व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए, वहां वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और व्यवस्थाओं के चलते। और यही हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं है। इसी पटेल नगर में कुछ ही दिनों पहले आईएएस का मेंस देने वाला एक स्टूडेंट करंट लगने से उसकी मौत हो गई। उसकी गलती क्या थी? और ये अब सवाल पूछे जाएंगे। इस शहर की व्यवस्था आपको, अगर ये कह रहे हैं देश की राजधानी है, तो राजधानी के स्तर की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अगर आज से 50 साल पहले कोई ड्रेनेज सिस्टम इस शहर में बना था, उस बिना पे आप 2.5-3 करोड़ आबादी को नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे आपको नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी। और जब तक नहीं होगा, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी और हर कोई एक दिन के लिए मातम मनाएगा और भूल जाएगा इस घटना को। बिल्कुल भास्कर, सवाल इसी बात को लेकर ही बना हुआ है कि अगर दिल्ली इतनी बड़ी आबादी के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? उन्हें ही दिल्ली को तैयार करना होगा। अगर जनता चुनती है तो बड़ी उम्मीदों के साथ चुनती है, किसी के सपने क्यों कुचल दिए जाते हैं इस तरह से? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन भास्कर, जब स्थानीय लोगों से आप बात कर रहे थे, वो ये खुद कह रहे कि भाई हम तो दुर्गेश पाठक के पास बार बार जाते हैं, उनके घर के बाहर कई बार जाके कह चुके हैं। क्या ये विधायक की अनदेखी का नतीजा है? क्या ये दिल्ली सरकार की अनदेखी का नतीजा है कि आज 2 छात्राओं ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि एक छात्र अभी भी लापता बताया जा रहा है? देखिए, इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है, नाम लेके इसको नहीं बताया जा सकता है। स्थानीय विधायक होने के नाते जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक की भी बनती है, मेयर शैली ओबराय जो दिल्ली की मेयर है उनकी भी बनती है, सरकार की भी बनती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये सवाल उठाया जा रहा है कि डीसिल्टिंग नहीं हुई है, तो उसकी सच्चाई क्या है, सरकार को ये सामने आके कहना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ये हर साल हर बारिश में इस इलाके में पानी भरता है, तो इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और ये समाधान अगर नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि 88 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है। वो घटना थी 28 जून की, अब ये जुलाई खत्म होने वाला है, और अब अगर आधे घंटे की बारिश होती है उसके बाद ये हाल होता है, तो ये मान के चलिए बहुत कुछ करने की इस शहर में जरूरत है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी करके, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना के आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये शहर विश्व स्तरीय हो गया है। जिस विश्व स्तरीय शहर जिसको आप नाम देते हैं, उसमें अगर आधे घंटे की बारिश झेलने की क्षमता नहीं है, तो वो शहर ही नहीं है। विश्व स्तरीय आप बाद में लगा लीजिएगा। आबादी का इस्तेमाल अगर सिर्फ वोट बैंक के रूप में होता रहेगा, तो यही होगा। मैं ये जानता हूं कि इस शहर की आबादी बढ़ती है, फायदा राजनीतिक रूप से तमाम पार्टियों को होता है, सब कोई अपने हिसाब से अपना वोट बैंक निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे जस का तस वैसे ही रहता है। और दिल्ली के कई इलाके इसके उदाहरण हैं। और विकास के नाम पे ये कह दिया जाता है कि 25 साल बाद हमने सड़क बना दी है, पानी चला गया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वहां पे लोग आज भी परेशान हैं और जिस उम्मीद से पहुंचे हैं वो इस दिल्ली से उनको नहीं मिल रहा है। अब शायद इससे बड़े स्तर पे सोचने की जरूरत है। अगर देश के चुनिंदा शहरों में अर्बनाइजेशन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा और ये केंद्रीय स्तर पे भी करना होगा। हर कोई दिल्ली में आके अगर सिर्फ रोजगार ढूंढेगा, तो उसको रहने खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं चाहिए यहाँ पे, और वो कैसे मिलेगा? सब कोई अगर दिल्ली में आके रहेगा तो उतनी क्षमता यहाँ नहीं है। उस हिसाब से इस शहर को विकसित करना पड़ेगा और ये सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये इस तरह की घटनाएं होती रहेगी और एक दूसरे के ऊपर में ब्लेम होता रहेगा। आज आम आदमी पार्टी सत्ता में है, उनके ऊपर में ये जिम्मेदारी बनती है, कल कोई और पार्टी सत्ता में आती है, उनके ऊपर में ये जिम्मेदारी बनेगी, और ये इसी तरह से होता रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल। और भास्कर, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए। ये देश की राजधानी है, ये दिल्ली का हाल है और ये कोई नई तस्वीर नहीं है।
हर साल हम इसी तरह से तस्वीरें देखते हैं। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का घर तक पानी में डूब जाता है, उनके घर तक पानी कई फीट तक भर जाता है, लेकिन लापरवाही का आलम देखिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप आज भी हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, एक दूसरे की लापरवाही गिनवाई जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी और इसका हल ढूंढने का प्रयास किसी की भी ओर से नहीं किया जा रहा है। भास्कर, अगर यही तस्वीरें नहीं सुधारी गई तो शायद अब आगे आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं उनके माँ बाप दिल्ली में भेजने में अपने बच्चों को डरेंगे। बिल्कुल डरेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि कोई बच्चा सालों मेहनत करके अगर प्रीलिम्स निकालता है, पीटी के एग्जाम निकालता है, मेंस की तैयारी करता है, मेंस लिखने वाला होता है, तो वो अपने आप को बिल्कुल आईएएस के करीब देखता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है इस तरह से सड़क पे चलते हुए करंट लगने से। कोई बच्चा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचता है कोचिंग लेने के लिए, कोचिंग के बाद वहां पे लाइब्रेरी जब बनाई गई है वहां पे बैठ के पढ़ता है और उस पढ़ने के दौरान उसके साथ ये हादसा होता है। तो ये अब सोचना पड़ेगा, देश के दूर दराज के राज्यों में जो माँ बाप ये सपना लिए बैठे हैं कि उनके बच्चे को वो आईएएस बनाएंगे और वो दिल्ली जाके पढ़ेंगे, तो इस शहर की व्यवस्था अगर ऐसी है तो निश्चित रूप से माँ बाप डरेंगे अपने बच्चों को इस शहर में भेजने के लिए। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो दावे करते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनके पास सिर्फ ये इंतजाम है कि वो 600 बच्चे 700 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे विपत्ति के समय में उसको बचाने का क्या इंतजाम है, ये भी अब ऑडिट करने की जरूरत है। हमने देखा था कि किस तरह से मुखर्जी नगर के इलाके में हुआ था, एक आग लगने की घटना हुई थी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे कूद रहे थे अपनी जान बचाने को लेके। आज एक स्टूडेंट ने ही सवाल उठाया है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक रास्ता था और उसी रास्ते से पानी इतने फोर्स के साथ आ रहा था कि कोई निकल ही नहीं पाएगा, और ये एक बड़ी वजह थी। तो ये अब जिम्मेदारी सबकी बनती है और मिलके सबको काम करना पड़ेगा, तभी इसका समाधान निकलेगा, नहीं तो महज एक घटना बन के रह जाएगा। कुछ परिवारों के लिए दुख का ये मातम जीवन भर वो मनाएंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक दिन की ये घटना साबित होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भास्कर आप। शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और कल इस घटना को भूल जाएंगे और फिर से दिल्ली उसी रफ्तार से चल रही होगी, लेकिन उन पेरेंट्स के बारे में सोचे, उनके दिल में जो टीस है वो जिंदगी भर के लिए रह जाएगी कि जिन्होंने अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाने का सपना देखा था, उन्हें दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो सुरक्षित जगहों में से सिक्योरिटी के लिए सबसे मुफीद जगह मानी जाती है, वहां पर भेजा और वहां उनके बच्चों के सपने एक बारिश में कुचल दिए गए। उनके बच्चों की, मैं कहूं शायद ये गलत नहीं होगा कि जान ले ली गई सिर्फ लापरवाही के चलते। और भास्कर, अगर आप ताजा अपडेट दे पाएं कि अभी कितना वक्त लगेगा पानी निकलने में, चूंकि 2 डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं, ये खबर फिलहाल ताजा जो हमें मिल पा रही है, क्या और भी संख्या आगे बढ़ सकती है? ताजा अपडेट क्या है? और देखिए, जब तक पूरा पानी नहीं निकल पाता है तब तक कोई भी ये नहीं कह सकता है कि और भी डेड बॉडीज हैं और भी स्टूडेंट ट्रैप्ड हैं अंदर या नहीं। लेकिन पानी निकालने का काम अभी भी चल रहा है, अभी भी उस बेसमेंट से पानी निकल रहा है और इस इंस्टीट्यूट के सामने वाले इलाके में जहां कहीं भी आपको ये पानी नजर आ रहा है, ये उसी बेसमेंट का पानी है जिसको पंप के जरिए बाहर निकाला जा रहा है और ये काम लगातार चल रहा है। तो इंतजार इस बात की है कि एक बार वो पानी निकल जाए, उसके बाद ही तस्दीक हो पाएगी कि कितने स्टूडेंट उसमें फंसे हुए थे और क्या उनकी डेथ हो चुकी है। 2 स्टूडेंट्स की डेथ की खबर आ चुकी है। उसके बाद प्रशासन इंतजार इस बात को कर रही है कि एक बार पानी सब निकल जाए, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन अंदाजा आप लगाइए कि अगर कई घंटों से वहां पे 3-3, 4-4 पंप के जरिए अगर पानी निकाला जा रहा है और पानी नहीं निकल पा रहा है, अभी भी खाली नहीं हुआ है वो बेसमेंट, तो अंदाजा लगाइए कि किस फोर्स के साथ, किस रफ्तार के साथ पानी बेसमेंट में दाखिल हुआ होगा, घुसा होगा। बिल्कुल, और समझा जा सकता है चूंकि पिछले 1 घंटे से हम इसी बात पर चर्चा करें, इसी घटना का जो ताजा अपडेट है वो ग्राउंड जीरो से आप हम तक पहुंचा रहे हैं। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, 3 से 4 पंप्स लगे हैं, लेकिन अभी तक पूरा पानी नहीं निकल पाया है। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, कितने अफसोस की ये बात है कि कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर के बगल में ही पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। तब भी वजह बारिश और सिस्टम की लापरवाही थी। और आज भी राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं की जान चली गई। लेकिन जिन पर सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ
आरोप प्रत्यारोप में ही जुटे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे हैं और यही देश की राजधानी का दुर्भाग्य है। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार इससे सबक सीखेगी और सिस्टम को सुधारने का काम करेगी ताकि किसी की जान आगे ना जाए, किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े, किसी को अपने सपने ना कुचलने पड़े।